इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू डिफाइन मैथमेटिक्स। स्टूडेंट्स कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोगों की होली अच्छी रही होगी। बस अब होली का आप लोग जो जितना भी प्रेम था उसको तो छोड़ दीजिए अब और अपने एग्जाम की तैयारी में लग जाइए। बिल्कुल अच्छी तरह से जुड़ जाइए क्योंकि आपके एग्जाम बहुत जल्द अब आने वाले हैं। नियर अबाउट 1 मंथ आपका बाकी है और जल्दी से हम इस कोर्स को एक बार रिवाइज कर लेंगे तो बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा हमारे लिए। सो स्टूडेंट्स, वी आर टेकिंग class 10th mathematics of CBSE board and running topic is triangles. So students, होली से पहले आपको triangles के बारे में बताया गया था कि triangles जो होते हैं हमारे क्या होते हैं। triangles जो होते हैं एक closed figure bounded by 3 sides is called a triangle. तो triangle में 3 sides होती हैं, 3 उसके angles होते हैं और 3 vertices होते हैं स्टूडेंट्स। So students, इसके साथ साथ मैंने आपको थ्योरम कराई थी। उस थ्योरम में था हमारे पास कि अगर किसी ट्रायंगल की किसी भी एक साइड के पैरेलल को एक लाइन ड्रॉ की जाए तो वो जो लाइन है उस ट्रायंगल की बाकी 2 साइडों को सेम रेशो में डिवाइड करती है। उस थ्योरम को हम अप्लाई करेंगे। किस टाइप से उसको अप्लाई करते हैं, उस पर बेस्ड क्वेश्चन किस टाइप से होते हैं उनको हम देखेंगे। सो वहां पर आपने देखा था कि ट्रायंगल सपोज हमारा जो भी ABC हो, PQR हो, कुछ भी हो, उसमें किसी भी एक साइड का स्टूडेंट्स ऐसा नहीं है कि केवल हम किसी एक को बेस मानेंगे, किसी भी एक साइड के पैरेलल हम लाइन ड्रॉ करें तो बाकी की जो साइड्स होती हैं उन दोनों साइड्स को वो सेम रेशो में डिवाइड करती है। तो इस टाइप से हम यहाँ पे उस थ्योरम को अपने माइंड में रखते हुए और क्वेश्चंस करते हैं स्टूडेंट्स। सो लेट अस सी द क्वेश्चन। इन द गिवन फिगर ABC, ये आप देखिए इस ABC ट्राइंगल है। इन ट्राइंगल ABC DE पैरेलल टू BC। यहां पर आप देखेंगे कि ये D जो है वो BC के पैरेलल है। तो जो थ्योरम थी हमारी उसको बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम बोलते हैं, BPT उसको बोलते हैं। जहां भी आगे हम यूज करेंगे उसको हम शॉर्ट में लिखेंगे बाय यूजिंग BPT। सो दैट AD यानी ये साइड 4x-3 है और आपकी AE यानी ये साइड आपकी 8x-7 है और BD यानी ये वाली आपकी 3x-1 है और C यानी ये आपकी 5x-3 है। और यहां से आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है स्टूडेंट्स। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि स्टूडेंट्स टाइम कम है आप लोगों के पास, इसलिए मैं अभी आपको वही क्वेश्चंस करा रहा हूं जो एग्जाम पर्पज से आपके इंपॉर्टेंट हैं या आने वाले कॉम्पिटिशंस में पूछे जाते हैं स्टूडेंट्स। क्योंकि जैसे SSC वगैरह के होते हैं, कुछ हाई स्कूल लेवल के, कुछ इंटर लेवल के क्वेश्चन उसमें क्वेश्चन आते हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चन उसमें काफी पूछे जाते हैं स्टूडेंट्स। तो लेट अस सी द प्रॉब्लम। इसको हम क्या सॉल्यूशन करेंगे, आप देखेंगे ये ट्राइंगल हमारा ABC है। ABC ट्राइंगल में DE पैरेलल BC, ये इसमें गिवन है स्टूडेंट्स, इट इज गिवन। सो इसमें आपको बताया गया था जो आपकी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम है BPT, उसमें यह है कि ये और ये लाइन अगर पैरेलल है तो AD अपॉन BD इक्वल टू AE अपॉन C, यानी AD अपॉन BD इक्वल टू AE अपॉन C बाई BPT, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। वैल्यू पुट कर दीजिए आप। AD है आपकी 4x-3 और यहां पर आपकी BD जो है स्टूडेंट्स 3x-1 इक्वल टू AE है आपकी 8x-7 अपॉन C है आपकी 5x-3। सो यहां से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 4x-3, इसके साथ मल्टीप्लाई होगी स्टूडेंट्स 5x-3 इक्वल टू 8x-7 और इसके साथ मल्टीप्लाई होगी 3x-1। अब आप क्या करेंगे, यहां ब्रैकेट्स ओपन करेंगे तो 4x की इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई आएगी तो यह आ जाएगा आपका 20x² माइनस 4×3=12x। अब 3 की करेंगे दोनों के साथ तो माइनस का 15x और माइनस माइनस प्लस का 9 और राइट हैंड साइड से आप देखेंगे 8×3=24x² और माइनस का 8x और माइनस का 21x और प्लस का 7। अब आप इन सारे टर्म्स को उधर ले जाइए या पहले थोड़ा सा सोल्व कर लीजिए। अगर हम सोल्व करते हैं यहाँ तो यहाँ पर आपका आएगा 20x² माइनस का 12 माइनस का 15 माइनस का 27x प्लस 9 और इधर से आपका आ जाएगा 24x² माइनस 21 और 8
29x प्लस 7, सबको एक तरफ कर लेंगे, नहीं इसको उधर ले जाएंगे तो इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो यहां से आपके पास आ जाएगा 24x स्क्वायर माइनस 29x प्लस 7 माइनस 20x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 27x माइनस 9 इक्वल टू 0। यानी स्टूडेंट्स जब हम सभी टर्म्स को वन साइड इक्वेटिंग करते हैं तो उसमें क्या होता है, सभी के साइन चेंज होते हैं। जो हमारा माइनस का होता है वो प्लस में जाता है, जो प्लस का होता है वो माइनस में जाता है। ये बेसिक चीज है बिल्कुल। तो अब हम इसको ले लेते हैं, थोड़ा सा आप देखें यहाँ पर 24x स्क्वायर 20x स्क्वायर उसमें से माइनस होगा तो कितना बचेगा स्टूडेंट्स, ये आपका हो जाएगा 4x स्क्वायर। अब आपके x वाले टर्म हम देखेंगे, ये माइनस का 29 है स्टूडेंट्स और प्लस का 27 है, तो कितना बचेगा आपके पास माइनस का 2, और इसके साथ साथ कांस्टेंट क्या होगा आपका, प्लस का 7 है माइनस का 9 है, तो कितना बचेगा आपका माइनस का 2 इक्वल टू 0। अब देखिए ये सभी जो है 2 से डिवाइड हो जाएंगे, तो डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाई 2, तो ये आपका जाएगा 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स अब आपकी क्या बनी, ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी। सो स्टूडेंट्स देखिए सारे चैप्टर्स आपस में इंटरलिंक्ड हैं, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो इतनी इंपॉर्टेंट चीज है कि वो तो ज्यादातर फैक्टर्स में यूज होती है। सो स्टूडेंट्स अगर आपको कोई प्रॉब्लम यहाँ फैक्टर्स में रहती है तो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को देख सकते हैं, मेरे पिछले वीडियोस में आपको डिटेल से बताया गया है। तो यहाँ फैक्टर करेंगे तो 2 1 जा 2, 2 कैसे फैक्टर करेंगे, जिनका डिफरेंस 1 हो तो वो सिंपली 2 1 जा 2 होते हैं, तो वो आपका आएगा 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस x माइनस 1 इक्वल टू 0। यहां से देखिए फर्स्ट 2 में से 2x कॉमन आएगा स्टूडेंट्स, तो यहाँ बचेगा x माइनस 1, इन दोनों में से प्लस का 1 कॉमन लेंगे, यहाँ x माइनस 1 आएगा इक्वल टू 0, तो x माइनस 1 फिर से कॉमन लिया तो 2x प्लस 1 आ गया इक्वल टू 0। सो अगर हम x माइनस 1 इक्वल 0 लेते हैं तो यहां से x इक्वल टू 1 आ जाएगा, और अगर हम 2x प्लस 1 को 0 लेते हैं तो यहां से x की वैल्यू माइनस की हाफ आ जाएगी। सो स्टूडेंट्स ये दो वैल्यूज हमारी x की आती है, या तो हम ये वैल्यू पुट करेंगे तो इनका सेम रेशो आएगा, या हम ये वैल्यू पुट करेंगे तो इनका सेम रेशो आएगा। तो इस टाइप से स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन हमारा बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको बीपीटी अच्छी तरह से समझ में आनी चाहिए, क्योंकि बीपीटी जो होती है वो आपकी स्पेशली पूछ ली जाती है कि थ्योरम्स को उसको आपको प्रूफ करना होगा, तो उसमें क्या क्या चीजें होती हैं, गिवन क्या होता है, टू प्रूफ क्या होता है, प्रूफ क्या होता है, वो सब आपको अच्छी तरह से आना चाहिए। उसमें कंस्ट्रक्शन वगैरह जो थी मैंने डिटेल से आपको पिछले उसमें वीडियो में बताया है। तो स्टूडेंट्स देखिए इस टाइप से क्वेश्चन इस बीपीटी के ऊपर पूछे जाते हैं। इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स आपके लिए जा रही हैं जो आपके एग्जाम में जिनकी पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है आने की, क्योंकि बहुत सारे इसमें क्वेश्चंस हैं, तो सभी को तो कराना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपके एग्जाम पर्पज से ध्यान में रखा जा रहा है जिससे कि आपका क्विक रिवीजन हो सके। नेक्स्ट टाइम हम जब नेक्स्ट क्लास के हिसाब से लेकर के चलेंगे तो इसको हम थोड़ा सा लेंदी वे में लेकर के चलेंगे, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन उसमें इंक्लूड करेंगे। स्टूडेंट्स हम देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या होता है कि जो ट्राइंगल चैप्टर्स है उसमें थ्योरम्स तो बहुत सारी हैं, लेकिन उसमें जो आपके इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हैं जो बोर्ड में पूछी जाती हैं, जिनका प्रूफ बोर्ड में पूछा जाता है, वही थ्योरम्स आपको कराई जाएंगी। तो बाकी की थ्योरम्स आपकी मोटिवेशनल है, जिससे कि आपको पता लग सके कि उसमें हमारा जो है कहाँ कहाँ वो यूज होती है, क्या क्या यूज होती है। जैसे सिमिलरिटी की थ्योरम्स होंगी आपकी, वो आपके एग्जाम में नहीं पूछी जाती, प्रूफ नहीं करा जाता है। जैसे कि हमारा जो सिमिलर ट्राइंगल्स होते हैं, सिमिलर ट्राइंगल्स क्या होते हैं कि या तो उनका 3 साइड का रेशो जो अगर इक्वल हो जाता है तो वो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको सिमिलरिटी के बारे में डिटेल से बताएंगे। लेट अस सी द प्रॉब्लम। जो इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है आप देखिए, इन ट्राइंगल एबीसी, ये आपका एबीसी ट्राइंगल है, एडी इज द मीडियन, इसकी मीडियन है एडी। स्टूडेंट्स मीडियन जो होती है वो जिस साइड की मीडियन होती है उसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, एंड ई द मिड पॉइंट ऑफ एडी, और ई जो है इस मीडियन का मिड पॉइंट है। इफ बी इज प्रोड्यूस्ड, यानी बी को हमने आगे बढ़ा दिया तो वो आपकी एसी को एफ पॉइंट पर मीट करती है, सो दैट AF इक्वल टू 1/3 AC। हमें प्रूफ करना है कि जो AF है वो AC का 1/3 है। तो स्टूडेंट्स यहां हम क्या करेंगे, जो क्लास 9th में आपकी मिड पॉइंट थ्योरम है उसको हम यूज करेंगे। मिड पॉइंट थ्योरम के अकॉर्डिंग हम यहां से काम करेंगे। तो मिड पॉइंट थ्योरम ये बताती है कि अगर सपोज करिए आपकी एक लाइन जो होती है वो किसी साइड के पैरेलल होती है और वन साइड को मिड पॉइंट पे ज्वाइन करती है,
तो अदर को भी वो मिड पॉइंट पर ज्वाइन करेगी, जो आपकी मिड पॉइंट थ्योरम यानी इन शॉर्ट एमपीटी थी, उसको हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो इसके लिए आप देखेंगे सोल्यूशन में क्या है हमारा। सबसे पहले क्योंकि ये प्रूफ करने वाला क्वेश्चन है, इसलिए आपको सबसे पहले गिवन, स्टूडेंट्स आपको ध्यान रखना है कि इसमें क्या गिवन है, क्या दिया हुआ है, उसको सबसे पहले लिखेंगे। तो उसको हम लिखेंगे किस टाइप से, आप देखिए इन ट्राइंगल एबीसी, क्योंकि जो प्रूफ करने वाले क्वेश्चंस होंगे उनमें जो आपका गिवन है टू प्रूव है उनके हाफ मार्क्स होते हैं स्टूडेंट्स। तो इन चीजों को ध्यान में रख करके आप ऐसा करेंगे। अगर आपको सपोज करिए क्वेश्चन में वैसे तो होगी नहीं प्रॉब्लम्स, लेकिन अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तब भी आप गिवन लिखिए, उसमें टू प्रूफ लिखिए, और उसका डायग्राम अगर आपका क्वेश्चन पेपर में दिया हुआ है तब भी डायग्राम बनाना मस्ट है, और नहीं दिया हुआ रिक्वायरमेंट है तब भी आपको डायग्राम बनाना मस्ट है। और कोशिश करिए डायग्राम जो आप बनाएंगे वो लेड पेंसिल से बनाएं, जो डायग्राम आपका है वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन होना चाहिए, और वो जो है स्केल वगैरह की हेल्प से बनाया जाना चाहिए, जिससे लाइंस जो होती हैं उसके बिल्कुल वो ठीक डायरेक्शंस में जाए। तो सबसे पहले यहां गिवन क्या है हमारा, इन ट्राइंगल एबीसी एडी इज द मीडियन एंड ई इज द मिड पॉइंट of AD, BE produced meets AC in F। ये तो गिवन में है जो उन्होंने दे रखा है। अब हमारा टू प्रूव, हमें स्टूडेंट्स प्रूफ क्या करना है, प्रूफ क्या करना है, इसमें सीधा लिखा हुआ है कि AF इक्वल टू 1/3 AC। तो इसमें थोड़ा सा हमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन क्या करना पड़ेगा, यहां से हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे स्टूडेंट्स, जो आपकी BF के पैरेलल होगी, और वो इसको सपोज P पॉइंट पे काट रही, कोई भी पॉइंट आप ले सकते हैं, कोई भी नाम ले सकते हैं। तो कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे कि ड्रॉ DP पैरेलल टू EF, EF के पैरेलल है, ये आपकी पैरेलल लाइन हमने ड्रॉ की। अब प्रूफ पा जाइए स्टूडेंट्स, आप देखिए आपका एक ट्राइंगल हमारा ये हो जाता है, ट्राइंगल है हमारा ADP। इस ADP ट्राइंगल में स्टूडेंट्स क्या है कि ये और ये पैरेलल है, ठीक है, दोनों लाइन पैरेलल है, और पैरेलल होने के बाद में क्या है कि E मिड पॉइंट है AD का, सो F मिड पॉइंट हो जाएगा AP का, यानी क्या हो जाएगा, ये और ये आपकी इक्वल हो जाएंगे। तो इस टाइप से हम देखेंगे। इसके बाद हम देखेंगे ट्राइंगल FBC में, FBC में क्या है स्टूडेंट्स, ये और ये आपस में पैरेलल होंगे, क्योंकि ये पैरेलल है ये वाला पार्ट, तो ये पूरी लाइन भी पैरेलल होगी, ठीक है। और D जो है मिड पॉइंट है इस वाली का, और ये आपका DP है, तो इसमें P मिड पॉइंट हो जाएगा किसका, CF का। तो यहां से क्या हो जाएगा, ये और ये इक्वल हो जाएंगे, यानी ये तीन पार्ट आपस में इक्वल हो जाएंगे। ये देखिए स्टूडेंट्स, तो प्रूफ में हम क्या करेंगे कि इन ट्रायंगल, पहले हम लेंगे ADP में, ADP ट्रायंगल में आप देखेंगे क्या है इसमें कि यहां पे आपका जो है EF पैरेलल टू DP, क्यों पैरेलल है, कंस्ट्रक्शन से, एंड E is the midpoint of E is the midpoint of किसका, AD का। ये स्टूडेंट्स गिवन, सो F will be the midpoint of AP by midpoint theorem, MPT जो 9th क्लास में आपको पढ़ी। तो यहां से क्या आ जाएगा, यहां से हमारे पास आ जाएगा कि AF इक्वल टू PF, ये फर्स्ट पार्ट हो गया आपका। नाउ आप क्या करेंगे, ट्राइंगल लेंगे BFC में, इन ट्राइंगल BFC ट्राइंगल में आप देख रहे हैं कि यहां पे आपका जो है DP पैरेलल
BF, बिकॉज DP पैरेलल टू EF। भाई जब EF के पैरेलल है तो पूरी की पैरेलल होगा। और क्या है, और यह है कि D इज द मिड पॉइंट ऑफ D is the midpoint of BC as AD is median। इसके बाद क्या जाएगा हमारे पास स्टूडेंट्स, क्योंकि मिड पॉइंट है तो MPT से जो आपका P भी मिड पॉइंट हो जाएगा, देयरफॉर P विल बी द मिड पॉइंट ऑफ FC बाई मिड पॉइंट थ्योरम। MPT से आप देखेंगे। सो क्या जाएगा हमारा, जो PF है वो इक्वल टू आ जाएगा CP के। ये सेकंड आ गई, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड तीनों चीजें इक्वल आ जाएंगी। AF इक्वल टू PF इक्वल टू CP और AF 1/3 AC। क्योंकि स्टूडेंट्स ये भी तीनों इक्वल है तो ये हर एक जो है 1/3 हो जाएगा इस पूरे का। तो ये वाला पार्ट आपका 1/3 हो जाएगा। इसको आप डायरेक्टली लिख सकते हैं या थोड़ा सा और इसको एक्सटेंड कर सकते हैं कि AC हमारा आ जाएगा AF प्लस FP प्लस PC। तो सबको हमने AF रखा तो AC इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा, 3F आ जाएगा, यानी AF इक्वल टू 1/3 AC। ये दो तीन लाइन आप और चाहे तो इसको एक्सटेंड कर सकते हैं, अदरवाइज आप ये भी कर सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस आपको क्या दिया हुआ है, एक ट्रायंगल ABC दिया हुआ है। इस ABC ट्रायंगल में AD इसकी मीडियन है और E जो है उस मीडियन का मिड पॉइंट है और B को ज्वाइन करके उसको एक्सटेंड किया गया F पॉइंट तक। F पॉइंट जो हमारा AC पर है। फिर इसमें हमने क्या किया, कंस्ट्रक्शन किया। कंस्ट्रक्शन क्या थी आपकी कि DP को हमने EF के पैरेलल किया है, क्योंकि DP EF के पैरेलल है तो BF के भी पैरेलल हो जाएगी ये। तो पहला तो मिल गया ट्रायंगल ADP में, क्योंकि स्टूडेंट्स क्लास 9th में मिड पॉइंट थ्योरम आपको बताई गई है, जो क्लास 9th की थ्योरम है। लेकिन आपकी ज्योमेट्री जो होती है या कुछ चैप्टर्स ऐसे होते हैं जो आपस में एक दूसरे से लिंक होते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि ट्रायंगल्स की जो चीजें क्लास 9th में आपको बताई जा चुकी है वो क्लास 10th में केवल यूज होंगी, उनको रिपीट नहीं किया जाएगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप क्लास 9th का ट्रायंगल चैप्टर देख सकते हैं, जो पिछले वीडियोस में मेरे दिया हुआ है। तो वहां से आपकी प्रॉब्लम जो है वो सॉर्ट आउट हो जाएंगी। तो यहां से हमारे पास क्या है कि जो ये मिड पॉइंट है तो एफ बी मिड पॉइंट हो जाएगा। इससे क्या हो जाएगा कि AF हमारा FP के ऊपर आ गया। फिर ये ट्रायंगल FBC में क्या है कि ये और ये पैरेलल है और ये मिड पॉइंट है तो ये भी मिड पॉइंट हो जाएगा। तो मिड पॉइंट होने से क्या हो जाएगा, ये और ये पार्ट आपके इक्वल हो गए। तो यहां से क्या है कि तीनों पार्ट इक्वल हो गए, तो यानी हर एक पार्ट 1/3 हो गया AC का। तो देखिए स्टूडेंट्स, अगर इसमें कोई प्रॉब्लम लग रही हो देन यू कैन कमेंट। और स्टूडेंट्स बिल्कुल आप सीरियस हो जाइए, क्योंकि आपका नियर अबाउट 1 मंथ आपका बचा है उसका एग्जाम स्टार्ट होने में। और फिर जो है आपको कि लगभग 1 वीक बिफोर आपको जो है बाकी सब चीजें छोड़ करके सब्जेक्ट अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि लगभग 1 मंथ आपका मान करके चलिए। और स्टूडेंट्स अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट करिए। और स्टूडेंट्स, जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो आज के लिए वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।